हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेन खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 8 मोशन के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को। इस वीडियो को हम अपनी सहयोगी चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से भी शेयर कर रहे हैं और जो संदीप सर हैं वो मेरे भाई हैं और उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को ये वीडियो दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस 8 चैप्टर का नाम है मोशन। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोशन होता क्या है। जो मोशन होता है वो क्या होता है, इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज़ इन मोशन, अदरवाइज इन रेस्ट। इसका मतलब है कि यदि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय के हिसाब से, समय को ध्यान में रखते हुए, समय के साथ साथ अपनी वो पोजीशन चेंज करती जा रही है, तब हम उसे मोशन में कहेंगे कि वो मोशन में है, वो मोशन कर रही है। अदरवाइज या फिर हम यदि यदि वो ऐसा नहीं करती है, अपने समय के साथ वो चेंज नहीं कर सकती, तो वो रेस्ट में है। रेस्ट पोजीशन मतलब रुकी हुई है और वो कोई भी मोशन या कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही है। तो ये था हमारा रेस्ट ऑफ मोशन। अब द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिस्टेंस और एक होती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होती है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो क्या होता है कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन द इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब जितना भी कोई जो पाथ रहता है वो ट्रेवल किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसे हम कहते हैं कि ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। जैसे मान लीजिए कि हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, यहाँ देख लीजिए आप, ये हैं हम, और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की कहाँ से, यहाँ से चालू की और चलते गए चलते गए चलते गए और जाते हैं जाते आए वो कहीं यहाँ तक, इस पॉइंट पर ए पॉइंट से चले थे और बी पॉइंट पर आ गए, तो यहाँ पे तक हम आ गए। तो ये हमारा हो गया क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मतलब जो हम कहते हैं कि भाई हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, मान लीजिए हमने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो ये 5 जो है ना उसको न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इस 5 को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from initial to final position of an object is called displacement। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि मेज़र की जा सकती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन को लेकर के ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, ये हैं हम और हमने यहाँ से हम चले, फिर हम ऐसे मुड़ गए, फिर ऐसे मुड़ गए, फिर ऐसे मुड़ गए और फिर ऐसे ऐसे घूमते हुए फिर ऐसे निकल के और फिर ऐसे जाके ऐसे यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ ए से चले थे, बी पॉइंट पर आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा ए से बी तक की जो दूरी है वही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये कितना भी हो सकता है, समझ लीजिए कि ये 5 किलोमीटर है, तो ये 5 किलोमीटर हम मान लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। और यहाँ से यहाँ तक हम चलते जा रहे, फिर ऐसे घूम के ऐसे गए, फिर ऐसे गए ऐसे गए, यहाँ तक आ गए। यहाँ तक हमने 10 किलोमीटर तक समझ लो चल लिया, लेकिन वो 10 किलोमीटर क्या होगा, वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, एक डेफिनेट डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। तो ये है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट। अब जो है मैग्नीट्यूड ऑफ एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन में बी ज़ीरो। अब वो जो क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो आपका जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है।
If we consider the object traveled and back to the initial point, but the distance covered by object can't be zero. डिस्टेंस ट्रेवल जो होती है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो आपका ज़ीरो भी हो सकता है। अब आप कहोगे ज़ीरो कैसे हो सकता है, तो यहाँ देखिए, यदि आप यहाँ से चालू किया, ए पॉइंट से चलना चालू किया और ए पॉइंट से चलते चलते आप बी पॉइंट पे पहुँच गए और बी पॉइंट से फिर से वापस आ गए ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट पे आए और बी पॉइंट से चल के फिर से ए पॉइंट पे आ गए, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि हम वहाँ से जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए, तो मतलब हमने कोई वो का कुछ किया ही नहीं, यहाँ से चले थे वहीं पे आ गए फिर से, तो ये जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। और लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो आपकी कभी जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक गए 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर से फिर से 5 किलोमीटर है, मतलब 10 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, लेकिन आप जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए, इसीलिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा वो जीरो हो जाएगा। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब चलते हैं यूनिफॉर्म मोशन पे। तो यूनिफॉर्म मोशन भी एक टर्म है, उसे क्या कहते हैं, वो क्या होता है ये देख लेते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या है, जैसे मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो 1 मिनट में कितना चलता है, 5 मीटर चलता है, दूसरे मिनट में फिर से 5 मीटर चलता है, तीसरे मिनट में फिर से 5 मीटर चलता है, चौथे मिनट में फिर से 5 मीटर चलता है। तो ऐसे ही जब वो हर मिनट में उतना ही चलता है जितना वो पहले मिनट में चल रहा था, तो उसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। मतलब वो अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो कंडीशन है, वो उसको एक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसीलिए हम ऐसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इसका अपोजिट होता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ये आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप कहीं से जा रहे थे, तो पहले आपकी जो स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर पर घंटा, फिर आपने स्पीड बढ़ा दी तो आपकी 120 पे पहुंच गए, फिर से कमा दी, फिर 30 हो गई। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, अपनी स्पीड को आप आगे पीछे करते जा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, इससे आपके जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी ना, वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगी। और किसमें, लेकिन टाइम तो इक्वल ही इंटरवल है ना, तो इसीलिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब दो और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, एक होता है स्पीड और एक होती है वेलोसिटी। इनमें बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। यहाँ देख लीजिए आप, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो मतलब क्या है कि जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जा सकती है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा इन यूनिट टाइम, किसी यूनिट टाइम में, तो उसे हम बोलेंगे उसकी स्पीड है। ठीक है, और यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड समझ सकते हैं कि भाई 1 सेकंड में वो कितना चल पा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे स्पीड, कितनी स्पीड है उसकी। और ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड जो है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसको हम एम एस टू द पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एम लिखेंगे और ये ऐसा बना दिया पर एस। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड हो जाए। जो दूसरी यूनिट है जिसकी छोटी यूनिट होगी उसको बोलेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। और यदि हाई यूनिट चाहिए, मतलब और बड़ी यूनिट चाहिए, तो वो हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, तो घंटे के हिसाब से नापेंगे उसको, तो ये हो जाती है। अब एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड होती है जो होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए और जितना उसका समय लगे, तो उसको बोलते हैं हम एवरेज स्पीड। जो वी होता है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं एस अपॉन टी। एस क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, टी हो गया टाइम टेकन। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे और डिस्कस करेंगे हम, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन
कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है लेकिन वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में होगी, तो उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। कोई द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। जो वेलोसिटी होती है और वो किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो यूनिफॉर्म हो सकती है और वेरिएबल हो सकती है। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। ये चेंज हो सकती है यदि हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करें, डायरेक्शन को चेंज करें, और मोशन और बोथ दोनों चीज़ें कर दें तो भी हो जाएगी। अब समझ में आ गया आपका, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज वेलोसिटी हो जाएंगे। ऐसे न्यूमेरिकली ऐसे लिखेंगे, वी ए वी मतलब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू यू। इनिशियल वेलोसिटी को यू से ही डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करेंगे, और इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की सेम यूनिट होती है, जिसे हम मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। तो ये था हमारे आज के कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। और भी यदि आपको देखना हो, यदि आपको वीडियो मेरा काम अच्छा लग रहा हो और अभी आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो हमारे सहयोगी चैनल पे जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपको मेरी चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप जाके कई सारे वीडियोस देख सकते हो। ऐसे ही हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।